सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ममता चौरसिया। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बीएचयू छात्रा की हॉस्टल में योगा करते समय रहस्यमयी परिस्थितियों में मौत। लखनऊ से चली सावधान यात्रा पहुंची काशी, मुनारी के मैदान में हुई जनसभा। स्वर्गीय लता जी के जन्मदिन की पूर्व संध्या पर अक द्वारा निर्मित म्यूजिक वीडियो एक तेरी आवाज का भव्य लोकार्पण। और विश्वविद्यालयों में फीस वृद्धि के खिलाफ एनएसयूआई का प्रदर्शन, केंद्रीय शिक्षा मंत्री के पुतले को जलाने का किया गया प्रयास। और अब खबरें विस्तार से। स्वर्गीय लता जी के जन्मदिन की पूर्व संध्या पर अक द्वारा निर्मित म्यूजिक वीडियो एक तेरी आवाज का भव्य लोकार्पण हुआ। प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र काशी में लता जी के जन्मदिन की पूर्व संध्या पर अक द्वारा निर्मित म्यूजिक वीडियो एक तेरी आवाज की, जिसमें देश की सुरीली बेटियों ने अपने स्वरों से राष्ट्रपुत्री लता मंगेशकर को श्रद्धांजलि स्वरूप एवं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लता दीदी के प्रति अनुराग को समर्पित किया है। का लोकार्पण वाराणसी के एडिशनल कमिश्नर ने किया। इस कविता को देश की ख्याति लब्ध गायिकाओं, जो राष्ट्रीय एवं फिल्म फेयर पुरस्कार से सम्मानित कलाकार, जिनमें अनुराधा पौडवाल, साधना सरगम, आरती मुखर्जी, अनुपमा देशपांडे एवं शोभा बनर्जी, जिन्होंने अपने स्वरों से इस गीत में चार चांद लगा दिए। संगीत निर्देशन शोभा बनर्जी, अतिथि कलाकार के रूप में कृतिका देसाई एवं नृत्य प्रस्तुति वसुंधरा शर्मा ने की है। इस गाने का लेखन एवं निर्देशन ओमा द अक का रहा। संसार की लगभग 30 भाषाओं में अपने सुरों की चांदनी बिखेरने वाली भारत रत्न लता जी लगभग 92 वर्ष तक इस माया लोक में अपने गायन से आम जन को मुक्ति का मार्ग दिखाते हुए इस वर्ष वसंत पंचमी के पवित्र दिन शक्ति लोक में माता वाग देवी के चरणों में समा गईं और अपने आशीर्वाद के रूप में छोड़ गईं अपने हजारों सुरीले गीत, जो अरबों हृदय को झंकृत कर चुके हैं। कार्यक्रम में अतिथियों का स्वागत साकिब भारत ने किया। इस अवसर पर मुख्य रूप से म्यूजिक वीडियो के सह निर्माता मोहित अग्रवाल एवं संजय गुप्ता का अभिनंदन किया गया। साथ ही कार्यक्रम में मुख्य रूप से डॉक्टर रतिशंकर त्रिपाठी, अमित शुक्ला, कंचन मित्तल, रिजवाना मर्चेंट, मंजरी पांडे, गोपाल भारत आदि उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संयोजन हितेश अक और आयोजन आनंद सिंह ने किया। तो शब्दों में बांधना या उनके बारे में कुछ भी टिप्पणी करना मतलब अतिशयोक्ति होगी। हमारे देश का गौरव रही हैं लता जी और रहेंगी हमेशा। स्वर कोकिला के नाम से मशहूर आदरणीय लता मंगेशकर जी, जो अब हमारे बीच में नहीं हैं, उनके लिए मैं तेरी आवाज़ के नाम से ये एक कार्यक्रम हम लोगों ने किया, जिसमें स्वामी ओमा द के कविता को स्वर दिया इस देश की 4 और मशहूर कोकिलाओं ने। और ये आपके सामने जो प्रस्तुति रही है, आपने देखा होगा टीवी पे, जो कि यूट्यूब पे आगे आएगी। और मुझे लगता है कि उनके जन्म दिवस के पूर्व संध्या पे ये उनको एक सच्ची श्रद्धांजलि है। और मैं यहाँ थोड़ा सा ये भी उद्धृत करना चाहूँगा कि इस काशी की धरती से जो उनको ये सम्मान दिया गया है, चूँकि काशी की धरती के 2 और पुत्रों ने उनके साथ अपना स्वर दिया था। एक फिल्म सुर संगम आई हुई थी 88 में, और उसमें पंडित राजन साजन जी ने उनके साथ प्लेबैक किया था। और ये हमारे काशी का मान बढ़ा था, और उसी मान को बनाए रखने के लिए आज संस्था अक के द्वारा ये प्रस्तुति दी गई, जो कि बहुत ही अद्भुत और अतुलनीय है। लता मंगेशकर जी के जन्मदिन पर है। उनके जाने के बाद जो पहला जन्मदिन पड़ रहा है उस पर है, जिसमें कि हमारी एक नज़्म एक तेरी आवाज़, उसका एक म्यूज़िकल वीडियो रिलीज़ किया गया है, और जिसे देश की ख्याति लब्ध 4 गायिकाओं ने, अनुराधा पौडवाल, अनुपमा देशपांडे, साधना सरगम और आरती मुखर्जी जी ने कृतिका देसाई के साथ गाया है, और सोमा बनर्जी जी ने इसका संगीत बनाया है। और ये बनारस से बनाई गई फिल्म है, जिसमें मोहित अग्रवाल जी, संजय गुप्ता जी का विशेष सहयोग रहा है, रतिशंकर जी का। तो ये उस तरह से एक फिल्म है जो समर्पित आज किया गया है देश को, और जो यूट्यूब पे उपलब्ध है।
लता जी के साथ आपके कुछ ऐसे संस्मरण जो यादगार हो जो आप शेयर करना चाहें हमारे साथ? लता जी के साथ मेरे बहुत सारे संस्मरण हैं, एक नहीं हैं, सैकड़ों हैं, और मैं किस किस को शेयर करूं बहुत मुश्किल है। लेकिन बस एक बात मैं ज़रूर बताना चाहूँगा कि वो कितनी विदुषी थी जानने के लिए, कि जब मेरी बिल्कुल पहली बात, जीवन में पहली बार जब लता जी से मेरी बातचीत हुई फ़ोन पर, और उस दिन मैंने इत्तेफाक से उनसे पूछा कि आपका इतने हज़ारों गीत में अपना प्रिय गीत मुझे बता दीजिए। तो उन्होंने कहा कि मैं अपना कोई भी गीत दोबारा नहीं सुनना पसंद करती हूँ, क्योंकि जब भी मैं उसे सुनती हूँ तो लगता है उसमें कोई कमी छूट गई है। लेकिन हाँ, अगर फिर भी आप मुझसे पूछ रहे हैं तो मुझे मीरा को, गालिब को और गीता, ये 3 को गा कर के बहुत संतुष्टि मिली है। तो उस वक्त मुझे ये एहसास हुआ कि जिसने हज़ारों हजार, मतलब 70-80 हज़ार गीत का दावा होता है लता जी पर, इतने गीत जिसने गाए हों, उसका चुनाव कितना क्लियर था कि उन्होंने मीरा बाई के भजन चुने, गीता के श्लोक चुने और मिर्ज़ा गालिब की कुछ चुनी हुई गज़लों को उन्होंने सिलेक्ट किया। तो ये उनकी विद्वता को दिखाता था, उनके विवेक को दिखाता था कि वो कितनी पारखी थी और किस तरह से वो जो उत्तम चीज़ है उसका वो सम्मान किया करती थी। ये मेरे लिए बहुत अनूठी बात है। किसी भी स्थिति में, किसी भी परिस्थिति में स्वयं को और अपनी इच्छाओं को, अपने मनोबल को टूटने न देना, अपना संघर्ष करके अपना स्थान बनाए रखना। अगर एक छोटी सी चींटी ये शिक्षा देती है कि लगातार दाना उठा करके चलती है और छूट छूट गिरता है, फिर उठा के ले जाती। लता जी ने उस चीज़ को पुष्ट किया कि जिनके स्वर को नकार दिया गया था कि आप गाने लायक आवाज़ नहीं है, आप गा नहीं सकती हैं, उन्होंने गाने का वो अप्रतिम स्थान स्थापित किया अपनी मेहनत और अपने सेवा के साथ, अपने योग्यता के साथ, कि आज उस माइलस्टोन को क्रॉस करने वाला कोई आदमी नहीं है। ये चीज़ दर्शाती है कि हमको भी बहुत जल्द हताश, बहुत जल्दी निराश और बहुत जल्दी अवसाद में नहीं आना चाहिए। निरंतर प्रयास करके समाज को एक ऐसी चीज़ देनी चाहिए जिससे कि हम और पुष्ट हों और वो संपुष्ट हों। दक्षिणाम्यान श्रृंगेरी पीठ के जगतगुरु शंकराचार्य जी महाराज ने दोनों नए शंकराचार्य का अभिषेक किया। दक्षिणाम्यान श्रृंगेरी पीठ के जगतगुरु शंकराचार्य भारती तीर्थ महास्वामी ने 12 सितंबर को ब्रह्मलीन शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती के 5 भौतिक शरीर के समक्ष अभिषिक्त हुए ज्योति पीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और द्वारका शारदा पीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती का श्रृंगेरी पीठ की अधिष्ठात्री देवी शारदांबा के मंदिर में वैदिक मंत्रोच्चार के बीच सोमवार को अभिषेक किया। अभिषेक करने से पूर्व शंकराचार्य भारती तीर्थ दोनों जगत गुरुओं के सिर पर अपना हाथ रखे और संस्कृत में उद्घोषणा की कि मैं ब्रह्मलीन द्विपीठाधीश्वरत्व जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज के कर कमल संजात दंडी सन्यासी उत्तराधिकारी शिष्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का ज्योतिष पीठ पर और स्वामी सदानंद सरस्वती का पश्चिमाम्यान द्वारका पीठ पर अभिषेक कर रहा हूँ। वर्ष 2007 में ही बेंगलुरु में वेदांत भारतीय संस्था की तरफ से आयोजित चतुष्ट पीठ सम्मेलन में ही ब्रह्मलीन जगत गुरु शंकराचार्य स्वरूपानंद ने इन दोनों को अपने उत्तराधिकारी के रूप में श्रृंगेरी पीठाधीश महाराज के समक्ष प्रस्तुत कर दिया था। उसी समय ब्रह्मलीन शंकराचार्य स्वरूपानंद ने यह भी बता दिया था कि मेरे ब्रह्मलीन हो जाने के बाद आप इन दोनों के लिए अभिषिक्त हो जाने के बाद के सभी आवश्यक धार्मिक कृत्य संपन्न कराएंगे। उसी वचन का स्मरण और मान रखते हुए जैसे ही उनके द्विपीठाधीश्वर जगत गुरु महाराज के ब्रह्मलीन होने का समाचार प्राप्त हुआ, उन्होंने अपने पीठ प्रशासक VR गौरी शंकर को तत्काल भेजा और उनके अनुरोध का स्मरण करते हुए निजी सचिव ब्रह्मचारी सुबुद्धानंद से अभिषेक तिलक आदि उनका 5 भौतिक देह के समक्ष ही 12 सितंबर 2022 को विधिवत संपन्न कराया था। श्रृंगेरी पीठाधीश्वर ने यह भी उद्देशित किया है कि वे और दोनों नए शंकराचार्य अर्थात तीनों अमान्य मठ एकजुट होकर सनातन धर्म का कार्य करेंगे। श्रृंगेरी मठ पीठाधीश्वर ने दोनों नवनियुक्त शंकराचार्यों को सस्नेह रजत कमंडल भी भेंट किया और दोनों ने उनके प्रति गुरुवत सम्मान भाव से सिक्त अपने हृदय के उद्गारों को व्यक्त किया। तीनों मठों के एकजुट रहने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया। सरस्वती स्वामिनः उत्तराम्नाय ज्योतिष पीठ से पट्टाभिषिक्तान् विदद्मः।
बीएचयू में छात्रा के हॉस्टल में योगा करते समय रहस्यमयी परिस्थितियों में मौत हो गई। काशी हिंदू विश्वविद्यालय क्रिया शारीरिक विभाग की शोध छात्रा अनुभा उपाध्याय की मंगलवार की सुबह रहस्यमयी परिस्थितियों में मौत हो गई। छात्रा कामकाजी हॉस्टल में रहती थी। सुबह योगा करते समय अचानक गिरकर अचेत हो गई। अस्पताल ले जाने पर चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। विश्वविद्यालय प्रशासन के अनुसार छात्रा हृदय संबंधित बीमारी से पहले से ग्रसित थी। हालांकि अभी तक मौत के कारणों की स्पष्ट तौर पर पुष्टि नहीं हो सकी है। संकाय प्रमुख कमल नयन द्विवेदी ने बताया कि कुशीनगर निवासी छात्रा प्रोफेसर संगीता गहलोत के मार्गदर्शन में शोध कर रही थी। सोमवार को नवरात्र का व्रत थी। मंगलवार की सुबह योगाभ्यास कर रही थी। इसमें एक पंजे के बल पर खड़ा होने का स्टेप होता है। यह क्रिया करते समय वह जमीन पर गिरी और उसकी मौत हो गई। साथियों ने देखा तो दौड़कर उसके पास पहुंचे। उसकी सांसें व धड़कन बंद हो गई थी। उसे एम्बुलेंस से अस्पताल लाया गया। यहां चिकित्सकों ने पहले से मृत घोषित कर दिया। इसकी सूचना छात्रा के पिता दीनदयाल उपाध्याय को फोन करके दी गई। उन्होंने बताया कि छात्रा टकायासु से पहले से ग्रसित थी। यह हृदय संबंधी बीमारी होती है। साथियों के अनुसार वह काफी मिलनसार स्वभाव की थी। बीएचयू प्रशासन व पुलिस आवश्यक विधिक कार्यवाही में जुटी हुई है। छात्रा के परिजनों के आने का इंतजार हो रहा है। मुझे अचानक हॉस्पिटल से सूचना मिली लगभग 8:30 बजे कि आपके फैकल्टी की एक छात्रा मृत लाई गई है हॉस्पिटल में। तो मैं उसमें क्लिनिकल सोसाइटी की मीटिंग में था 8 बजे से। मैं तुरंत वहाँ रश किया, पहुँचा कि क्या देखूँ क्या बात है। प्रोक्टोरियल बोर्ड के लोग थे। वह छात्रा रहती थी कामकाजी हॉस्टल यानी कि वर्किंग वुमेंस हॉस्टल में। तो उसके कुछ हॉस्टल मेट्स भी थी और डॉक्टर सुप्रिया तिवारी उसकी वार्डन में थी। तो मैंने पूछा हुआ क्या है, तो मालूम चला कि वह सुबह उठकर कल व्रत थी और आज सुबह उठ करके वह योगा करने लगे। योगा करने के बाद से एक स्टेप होता है कि पंजों के बल पर खड़ा होना। तो पंजों के बल पर जब खड़ा हुई उसी समय वो गिरी और गिरते ही एक्सपायर कर गई। क्यों एक्सपायर इसलिए कर गई, मैंने गिरी तो गिरी रह गई। उसके साथियों ने दौड़ के देखा तो उसकी सांस धड़कन बंद हो चुकी थी। उन्होंने एम्बुलेंस मंगाया, एम्बुलेंस हॉस्पिटल से एसएस हॉस्पिटल से, और एम्बुलेंस से उसको हॉस्पिटल लाया गया। डॉक्टर्स ने उसे ब्रॉड डेड कहा, यानी कि मृत ही लाई गई। लखनऊ से चली सावधान यात्रा काशी पहुंची। मुनारी के मैदान में सुबह सपा सुप्रीमो ओपी राजभर की जनसभा हुई। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर सोमवार को लखनऊ से सावधान यात्रा रथ पर सवार होकर 1 महीने के कार्यक्रम पर रवाना हुए। सावधान यात्रा के दूसरे दिन वाराणसी पहुंचे। वाराणसी में मुनारी के मैदान में जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आजादी के 75 साल में पहली बार राजनीति में अर्कवंशी, बहेलिया जैसी जातियों की चर्चा हो रही है। नाई, गौड़, प्रजापति, बिंद जैसी जातियों का प्रयोग सिर्फ वोट के लिए राजनीतिक दल करते रहे हैं। यह सावधान यात्रा इन लोगों को जगाने के लिए है। रैलियों के माध्यम से इन लोगों को बताया जाएगा कि जब तक जातीय जनगणना नहीं होगी उन्हें उनका हक नहीं मिलेगा। रैलियों के माध्यम से जनता को जागरूक किया जाएगा कि कोई भी नेता उनके बीच आए तो उसमें रोजगार परक शिक्षा की बात करे। उदाहरण दिया कि बाइक बनाने की शिक्षा लेने वाला युवा जिस दिन पढ़ाई छोड़ेगा तत्काल रोजगार से जुड़ जाएगा। उन्होंने बताया कि सोमवार 26 सितंबर से शुरू हो रही यह सावधान यात्रा यूपी के 75 जिलों से होते हुए 27 अक्टूबर को गांधी मैदान पटना में पहुंचेगी, जहां पर विशाल जनसभा के बाद सावधान यात्रा का समापन होगा। कि देश में रोजगार परक शिक्षा लागू हो, देश में एक समान अनिवार्य और फ्री शिक्षा हो, जातिवार जनगणना हो, गरीबों का इलाज फ्री में हो, और जब अमीरों के कर्जे माफ हो सकते हैं आरबीआई का पैसा, तो इनका घरेलू बिजली का बिल क्यों नहीं माफ हो सकता है। इन तमाम चीज़ों को लेकर के नौजवान रोजगार के लिए, नौकरी के लिए, सम्मान के लिए ये अब सड़क पर आपके सामने दिख रहे हैं। कल तक ये गाँव में घरों में दुबके हुए लोग थे। इनको बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के पावर का एहसास नहीं था, लेकिन हम लोगों ने, हमारे नेताओं ने गाँव-गाँव जाकर के बताया कि जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने आपको वोट का अधिकार दिया है, इसी वोट से सब कुछ हासिल किया जा सकता है। इसी वोट से सत्ता मिलेगी, इसी वोट से अधिकार मिलेगा, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार मिलेगा। इलाहाबाद विश्वविद्यालय सहित अन्य विश्वविद्यालयों में फीस वृद्धि के खिलाफ एनएसयूआई ने प्रदर्शन किया। केंद्रीय शिक्षा मंत्री के पुतले को जलाने का भी प्रयास किया गया, पर पुलिस ने पुतले को छीन लिया। इलाहाबाद विश्वविद्यालय और भारत के सारे विश्वविद्यालय महाविद्यालय में फीस वृद्धि के खिलाफ मंगलवार को वाराणसी एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के पुतला को जलाने का प्रयास किया।
पर पुलिस प्रशासन ने बल का प्रयोग कर छात्रों से पुतले को छीन लिया। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष ऋषभ पांडे ने कहा कि भाजपा सरकार की हम नौजवान दिखा देंगे कि सरकार कैसे गिराई जाती है। अगर फीस वृद्धि को वापस नहीं लिया गया तो हम सब NSUI के साथ बड़े से बड़ा आंदोलन करेंगे। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से NSUI के प्रदेश सचिव हरिकेश हेरी, महानगर अध्यक्ष संदीप पाल, छात्र संघ महामंत्री प्रभु पटेल, इकाई अध्यक्ष लोरिक यादव, छात्र नेता नीरज पांडे, जिला महासचिव सुजन खान, सुमित सिंह, मानिक यादव, जितेंद्र, दीपेंद्र, हिमांशु पांडे उपस्थित रहे। जो भारत के शिक्षा मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान जी, उनका पुतला फूंकने का प्रयास किया गया है। पुलिस प्रशासन ने जबरदस्ती हमसे पुतला छीन कर हम लोग से हाथापाई की है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश छोड़ के अदर राज्य में भी जितने विश्वविद्यालय महाविद्यालय सब में 400%, 100% फीस बढ़ा दिया गया है। आज उसी के विरोध में लोग शिक्षा मंत्री का पुतला फेंके हैं और ये संदेश देना चाहते हैं, अगर आप छात्रों के साथ अन्याय करेंगे, अभी तक तो आप नौजवानों के साथ अन्याय करते, पर ये छात्र भी अगर सड़क पर उतर जाएंगे तो इस सरकार गिराने में समय नहीं लगेगा। नगर निगम के संभव जन सुनवाई में 16 लोग अपनी समस्याओं के साथ उपस्थित हुए। नगर निगम वाराणसी में प्रत्येक मंगलवार को होने वाले जन सुनवाई कार्यक्रम में आज 27 सितंबर को कुल 16 फरियादी अपनी समस्याओं के साथ उपस्थित हुए। नगर आयुक्त प्रणय सिंह ने स्वयं प्रातः 10 बजे से अपराह्न 2 बजे तक उपस्थित होकर सभी फरियादियों की समस्याओं को सुना। विभिन्न विभागों से संबंधित कुल 16 समस्याओं में नगर में अवैध पशुओं के कारण हो रही समस्याओं से संबंधित 3 शिकायतें प्राप्त हुई। सोनिया निवासी कौशल सिंह ने आवेदन प्रस्तुत किया कि सोनिया स्थित उनके आवास के पास सक्रिय गली में पशुपालकों द्वारा पूरी गली में गाय भैंस बांधकर रास्ते को अवरुद्ध कर रहे हैं तथा उनके द्वारा गोबर इत्यादि फैलाकर अत्यधिक गंदगी की जा रही है। इसी प्रकार की समस्या से 2 और लोगों ने अपनी शिकायत दर्ज कराई। नगर आयुक्त प्रणय सिंह ने तत्काल पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अजय सिंह को आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देशित किया। गली एवं सड़क निर्माण से संबंधित कुल 3 शिकायतें प्राप्त हुई। पेयजल एवं सीवर की कुल 3 शिकायतें प्राप्त हुई। अतिक्रमण से संबंधित 3 तथा दाखिल खारिज एवं नामांतरण से संबंधित कुल 4 शिकायतें प्राप्त हुई। आज की संभव जन सुनवाई में IAS प्रशिक्षु प्रखर कुमार सिंह व कमल किशोर कांडरकर, अपर नगर आयुक्त दुष्यंत कुमार मौर्य, राजीव कुमार राय, सहायक नगर आयुक्त अमित शुक्ला, मुख्य अभियंता मोइनुद्दीन, नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर NP सिंह, अधिशासी अभियंता अजय कुमार राम, सचिव जलकल सिद्धार्थ कुमार तथा सभी जोनल अधिकारी उपस्थित थे। अब तक 10-12 शिकायत पत्र आ गए हैं। मुख्यतः ये शिकायत आ रही है कुछ सीवर के संबंध में ज़्यादा शिकायतें आई हैं, क्योंकि जैसे जैसे भी पानी बढ़ा और घटा और बैकफ्लो में हुआ तो कई सीवर में चोकिंग हो गई थी कुछ क्षेत्रों में, उस संबंध की शिकायतें ज़्यादा हैं। और कुछ 1-2 सड़कों के संबंध में जिसमें पैचवर्क कराना था, जैसे आगामी त्यौहार आ रहा है तो इसलिए दोनों को करा दिया गया है। आज कल में जलकल की सारी टीमें जाके ये सीवर ओवरफ्लो की शिकायतें दूर कर देंगे। औरंगाबाद में एक सीवर ओवरफ्लो की शिकायत मिली थी, उसके लिए भी, और एक जगतगंज में एक वो पैचवर्क का कार्य था जहाँ पंडाल लगता है, तो वहाँ भी टीम हमारी लग गई है। कल वहाँ लीकेज थी, लीकेज से हो गया, आज उसको सड़क वाला काम हम करा देंगे। और यहाँ वक्त चला है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वाराणसी लाइव, सच के साथ। शिक्षित महिला, समृद्ध समाज, आधुनिक शिक्षा, भारतीय सभ्यता, यही है पहचान धीरेन्द्र महिला PG कॉलेज की। NAC एक्रीडिटेड, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से संबद्ध। Admission open for BBA, BCA, BA, BCom, BSc, BFA, BMUS, BTC, DLED and B.Ed, BPEd, Bachelor of Library Science, BA, Mass Comm and MA, MCom and MFA. Wi-Fi equipped, rich library, state-of-the-art computer lab. Our 10 gold medalists and merit holders of the university. NCC, safe transportation. For more details, contact Dhirendra Mahila PG College, Karmajitpur, Sundarpur, Varanasi. PMC Hospital, Habitat for Humanity। डॉक्टर संजय चौरसिया और डॉक्टर श्वेता चौरसिया के दूरदर्शी सोच और सेवा भाव से PMC हॉस्पिटल की शुरुआत हुई। 2008 से PMC हॉस्पिटल ने लोगों को उत्कृष्ट चिकित्सा सुविधा प्रदान की है। PMC हॉस्पिटल बनारस में उपलब्ध सर्वोत्तम हॉस्पिटल में से एक है। प्रसूति एवं स्त्री रोग विभाग, पीडियाट्रिक्स एवं नियोनेट्रोलॉजी, जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, अस्थि एवं जोड़ रोग, यूरोलॉजी एवं गैस्ट्रोलॉजी, मनोरोग विभाग, फिजियोथेरेपी जैसी कई सुविधा उपलब्ध है।
पीएमसी हॉस्पिटल आपको डॉक्टर द्वारा नियमित ओपीडी की सुविधा देता है। इसके साथ ही आधुनिक गहन चिकित्सा इकाई आईसीयू, आईसीसीयू की सुविधा एक ही छत के नीचे आपको मिलती है। मैं डॉक्टर संजय चौरसिया, डायरेक्टर पीएमसी हॉस्पिटल रविंद्रपुरी, वाराणसी। पीएमसी हॉस्पिटल NABH एक्रेडिटेड एवं ISO तथा QCI द्वारा मान्यता प्राप्त 50 बेड सुपर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। पिछले 10 वर्षों से निर्धन परिवारों के लिए एक विशेष OPD की सुविधाएं प्रदान की गई हैं, जिसके माध्यम से स्त्री रोग विभाग एवं बाल रोग विभाग में 1 लाख से अधिक लाभार्थियों को OPD की निःशुल्क सेवाएं प्रदान की गई हैं। हमारा उद्देश्य है कि कम खर्च में उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवाएं आम जनमानस को सर्वसुलभ कराएं। पीएमसी हॉस्पिटल हैबिटेट फॉर ह्यूमैनिटी, रविंद्रपुरी एक्सटेंशन बिहाइंड दुर्गा कुंड, वाराणसी। हेल्पलाइन नंबर 0542231055 और कॉल 8808960005। कोरोना वायरस ने देश में एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। ऐसे में जरूरी है कि सभी लोग पूरी एहतियात बरतें। घर से बाहर निकलते समय मास्क का सदैव प्रयोग करें। समय समय पर हाथों को सैनिटाइजर से सैनिटाइज करें। ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से बचें। 2 गज की दूरी का पालन करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जनहित में जारी वाराणसी लाइव। वाराणसी लाइव, सच के साथ। और ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। विश्व पर्यटन दिवस पर विद्यापीठ में पर्यटन पर पुनर्विचार विषयक संगोष्ठी का आयोजन हुआ। विश्व पर्यटन दिवस पर पर्यटन अध्ययन संस्थान महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ द्वारा पर्यटन पर पुनर्विचार विषय पर 1 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। उक्त कार्यक्रम की अध्यक्षता विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर आनंद कुमार त्यागी द्वारा दी गई। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता वरिष्ठ पत्रकार अमिताभ भट्टाचार्य थे। बनारस के आध्यात्मिक पक्ष पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने बताया कि भारतेंदु हरिश्चंद्र लिखते हैं कि काशी का हर कंकड़ शंकर है। काशी में शिव स्थूल, तरल एवं वायु तीनों रूप में व्याप्त हैं। बनारस धार्मिक नहीं अपितु आध्यात्मिक नगरी है। यहाँ अपने आप में विशिष्टता रखता हुआ एक अघोर दर्शन भी विद्यमान है, जो व्यक्ति को भय से मुक्त जीवन जीने की कला सिखाता है। आपने कहा कि यह ऐसी नगरी है जो व्यक्ति को भौतिकता से आध्यात्मिकता की तरफ ले जाती है और वह ईश्वर से डरता नहीं बल्कि उससे प्रेम करना सीख जाता है। कार्यक्रम में अतिथियों का स्वागत संस्थान के निदेशक डॉक्टर निशा सिंह एवं धन्यवाद ज्ञापन सह निदेशक डॉक्टर किरण सिंह द्वारा किया गया। उक्त कार्यक्रम में पर्यटन संस्थान के निदेशक सह निदेशकों, शिक्षकगण डॉक्टर धीरेन्द्र मिश्रा, डॉक्टर विवेक तिवारी, डॉक्टर सिद्धार्थ सिंह, डॉक्टर मल्लिका वर्मा, संस्थान के छात्र छात्राओं के साथ ही साथ विश्वविद्यालय के कुलानुशासन प्रोफेसर अमिता सिंह एवं विश्वविद्यालय के अन्य विभागों के शिक्षक तथा डॉक्टर सतीश कुमार कुशवाहा, डॉक्टर अनुकूल चंद्र राय, डॉक्टर कंचन माला आदि की उपस्थिति रही। बनारस के बारे में जो है बहुत सारी ऐसी अद्भुत जानकारियाँ दी जिससे हम बहुत ही लाभान्वित हुए और बहुत सारे लोग ऐसे यहाँ उपस्थित थे जो इन सभी जानकारियों से बिल्कुल अनभिज्ञ थे और उन्होंने आज हमें बनारस को जीना सिखाया, बनारस से हम लोगों को मिलवाया और हम सभी बहुत अभिभूत हैं उनके वक्तव्य से और इसी उपलक्ष्य में हम आज यहाँ एकत्रित हैं। इस समय देखा जाए तो बनारस में पर्यटन का बहुत ज़्यादा क्या करना चाहिए? बनारस असल में अभी तक है कि बनारस तो एक पर्यटन स्थल रहा ही है, लेकिन ये आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का क्षेत्र होने की वजह से इसका हमें बहुत ही विशेष जो है लाभ प्राप्त हो रहा है, क्योंकि उनका क्षेत्र होने से सभी लोग बनारस की तरफ बहुत ध्यान दे रहे हैं और बनारस में जो चीज़ें बहुत छुपी हुई थी, सुषुप्त अवस्था में थी, आज वो सारी चीज़ें उभर करके आ रही हैं सामने और सभी इसका फ़ायदा उठा पा रहे हैं। काशी विद्यापीठ के ज्ञानचंद मंदिर बाल विद्यालय में टिकी फैमिली मून ने दिव्यांग बच्चों संग खुशियां बांटी। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के ज्ञानचंद मंदिर बाल विद्यालय के प्रांगण में मंगलवार को टिकी फैमिली मून की तरफ से दिव्यांग बच्चों के साथ संस्था के लोगों ने खुशी के पल बांटे। इस दौरान उन्हें उपहार भी दिया गया। टिकी मून फैमिली की सदस्य संगीता श्रीवास्तव के नेतृत्व में आयोजित कार्यक्रम के तहत बच्चों के साथ मिलजुल कर कई तरह की एक्टिविटी या जैसे ड्राइंग, म्यूजिकल, चेयर डांस और गीत का कार्यक्रम हुआ। इस अवसर पर संगीता श्रीवास्तव ने कहा कि हम सब आज यहाँ आए हैं इन बच्चों के साथ खुशी बांटने के लिए, क्योंकि जो सामान्य बच्चे होते हैं वह तो अपनी खुशी खेल कूद कर लेते हैं और इन बच्चों के साथ ऐसा नहीं हो पाता है। इसलिए
हमारी टीम आज इन बच्चों के साथ कई तरह के प्रोग्राम किए हैं और इन बच्चों को उपहार भी दिया है हम लोगों ने, और इनको खुश देखकर हम लोगों को भी बहुत खुशी मिल रही है। बच्चों के साथ थोड़ी कुछ प्रॉब्लम है तो बच्चे थोड़े खुश होते हैं तो अच्छा लगता है देख करके। ऐसे नॉर्मल बच्चे तो ऐसे अपने खुद भी इंजॉय कर लेते हैं। अब इन बच्चों के साथ थोड़ा बच्चे खुश होते हैं, जैसे अभी हम लोगों ने दिया तो बच्चे इतनी खुश हो रही थी तो अंदर से बहुत अच्छा लग रहा था। जी, आज की एक्टिविटीज़ में आप लोगों ने क्या किया? हम लोगों ने ड्राइंग कराया और अभी म्यूजिकल चेयर करेंगे। बच्चे थोड़ा एक्टिविटीज़ जितना बच्चे कर सकते हैं, ये बच्चे जितना जानते हैं डांस करेंगे और जो भी बच्चे जानते हैं सब करेंगे, थोड़ा दिखाएंगे हम लोगों को अपना। किस तरह की संस्था है आपका, ये कितनी फैमिली क्या है इसमें, क्या है? ये एक सोशल वो है, उस पर शॉर्ट वीडियो बनते हैं और अच्छे मैसेज लोगों तक पहुंचते हैं सोशल मीडिया के से, और बहुत सारे लोग बहुत आगे भी बढ़ते हैं इसमें। अपनी जो भी अंदर आपकी प्रतिभा है वो उस पर आप दिखा सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। मेंटली रिटायर्ड स्कूल की हेड इंस्ट्रक्टर अनीता सिंह गौतम ने बताया कि हमारे यहाँ के बच्चों से यह टीम मिली और बच्चे भी बहुत प्रसन्न दिखे। हम लोग इस तरह के सामाजिक कार्य में रुचि दिखाने वाले टीम को अपने यहाँ बुलाते हैं ताकि जो हम लोगों ने अपने बच्चों को सिखाया है वह यहाँ आकर लोग जाने और हमारे बच्चे समाज के मुख्य धारा से जुड़ सकें। और अनीता सिंह गौतम ने इस टीम को धन्यवाद दिया तथा उनके कार्यों की सराहना की। इस टीम को मैं शुभकामना देना चाहूँगी। बहुत अच्छी बात है, ऐसे लोगों को समाज में आना चाहिए और हम लोग कोऑपरेट भी करते हैं, क्योंकि ये लोग आते हैं तो कहीं ना कहीं आप लोग भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इन बच्चे, ऐसा नहीं कि ये बच्चे बहुत सारे वीक फैमिली से हैं, अच्छी फैमिली से हैं, पर इन बच्चों का सोशलाइजेशन होना बहुत ज़रूरी है। और वो हमारे आपके बीच में तो रहते हैं, फैमिली के बीच में रहते हैं, उनको तो जानते हैं, पर जैसे आप लोग अननोन पर्सन आए हैं तो उनसे के साथ हमारे बच्चों को खुशी मिलेगी, उनके साथ खिलेंगे, उनके साथ मिलेंगे तो इनको भी लगता है कि हमारे बच्चों का कॉन्फिडेंस लेवल हाई होता है। और आप लोग इसलिए धन्यवाद के पात्र हैं कि आप लोग आके इतना हमारे बच्चों के साथ समय देती हैं, सहयोग करती हैं, खेलती कूदती हैं। और साधना मैडम ने तो पहले हमारे यहाँ भाई पंखे वगैरह भी डोनेट किया है, तो आप लोग करते हैं तो आप लोग भी अच्छा काम कर रहे हैं। ये टीम के लिए मैं शुभकामना देना चाहूँगी कि आगे भी ऐसा ही अच्छे काम करते रहें। मेरे यहाँ करें अन्य जगह पर इन बच्चों को, जो भी समाज से उपेक्षित बच्चे हैं, अगर उनके साथ हम लोग अच्छा काम करते हैं तो ये बहुत बड़ा काम होता है और उन बच्चों को हम लोग समाज के मुख्य धारा से जोड़ने में सफल हो पाते हैं। तभी हम भी सफल हैं और आप लोग भी सफल हैं। इस अवसर पर समाज सेविका साधना गुप्ता सहित नगर की कई समाज सेवी महिलाएं उपस्थित थी। डॉक्टर रत्नप्पा कुमार दानवीर भामशाह व महाराजा सुहेलदेव जी की जयंती मनाई गई, जिसमें बुजुर्गों को सम्मानित किया गया। मंगलवार को राष्ट्रीय समता पार्टी ने राष्ट्रवीर महाराज सुहेलदेव, राजभर दानवीर भामाशाह, संविधान सर निर्माता डॉक्टर रत्नप्पा कुमार जी का गौरव सम्मान समारोह मनाया गया तथा उत्कृष्ट कार्य के लिए सैकड़ों बुजुर्गों, सैकड़ों महिलाओं को सम्मानित किया गया। अध्यक्षता करते हुए राष्ट्रीय सलाहकार राजकुमार गुप्ता ने कहा कि सुहेलदेव जी को बताए हुए मार्ग पर हम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन इनके नाम के आड़ में कुछ पार्टियां दलाली और ठगी का काम कर रही हैं। संचालन करते हुए प्रदेश अध्यक्ष राम गोविंद प्रजापति ने कहा कि जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं हो सकता। मुख्य अतिथि राष्ट्रीय समता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कैप्टन राजकुमार प्रजापति ने महापुरुषों को पुष्पांजलि अर्पित की। महिला मंच राष्ट्रीय अध्यक्ष वंदना सिंह ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। देश में जिन महापुरुषों को लोग याद नहीं करते हैं, उनको भूलने का काम करते हैं। जिन्होंने स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी, आज़ादी की लड़ाई लड़ी, उनका योगदान रहा, जिनका योगदान संविधान बनाने में रहा, संविधान लिखने में रहा, ऐसे महापुरुषों को हम लोग और इस लोगों का भी सम्मान कर रहे हैं और एक संदेश दे रहे हैं कि सभी लोग कमाएं और खाएं, लेकिन कमाने और खाने के बाद अपने बच्चे को जरूर पढ़ाएं, क्योंकि जो शिक्षित होगा वही दुख होगा, जो अशिक्षित होगा उसके बाद दुख का भंडार रहेगा। शारदीय नवरात्र के दूसरे दिन श्रद्धालुओं ने ब्रह्मचारिणी देवी के दरबार में हाजिरी लगाई। शारदीय नवरात्र के दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी के दर्शन पूजन के लिए देवी मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। दुर्गा घाट स्थित ब्रह्मचारिणी देवी के मंदिर में दर्शन पूजन के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ भोर से ही उमड़ी।
ब्रह्मचारिणी मंदिर के महंत पंडित राजेश्वर सागर ने बताया कि अश्विनी शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को माता के ब्रह्मचारिणी स्वरूप से दर्शन पूजन का विधान प्राचीन काल से चला आ रहा है। इनके दर्शन से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। उन्होंने कहा कि देवी की उत्पत्ति के संबंध में ऐसी मान्यता है कि जब भगवान शंकर के आदेश पर ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना शुरू की तो पहली बार में संरचना नहीं हो पा रही थी। इसके बाद ब्रह्मा जी भगवान शिव के पास वापस गए। भगवान शिव ने उन्हें शक्ति की आराधना करने को कहा। इस पर ब्रह्मा जी ने तपस्या की। जब शक्ति प्रकट हुई और ब्रह्मदंड प्रदान किया, इसी ब्रह्मदंड में सृष्टि की संरचना हुई। इसकी वजह से उनका नाम ब्रह्मचारिणी पड़ा। उनकी उपासना करने वालों को धन धान्य की कभी कमी नहीं होती। देवी की कृपा सदा बनी रहती है। भगवती का पंचामृत से 1650 पूजन और महाआरती की गई। शाम 4 बजे अन्न व फलाहार का भोग लगा। रात्रि में भी पूजन और आरती हुई। बताया कि यदि किसी प्रकार की बाधा आ जाए तो मंगलवार के दिन मंदिर में माता के दर्शन पूजन और मंत्र का जप करें। इससे बाधाएं टल जाती हैं और सद्बुद्धि आती है। दर्शनार्थी पूनम ने कहा कि मां बहुत दयालु हैं, सभी भक्तों का दुख दूर करती हैं। माँ तो बहुत है, दयालु हैं, सबका गोदी भरती हैं। माँ सुहागन रखती हैं। माँ मतलब सुहागन रखती हैं। माता हमेशा गोदी भरती है, सबका दुख मतलब दूर करती हैं। भगवान सबका मतलब भला करे। कौन सा मंदिर आज ये है, कौन सा दिन है, किसका दर्शन होता है? ये तो है ब्रह्मचारिणी माता का मंदिर है और आज दूसरा दिन है माता का, तो आज यहाँ का दर्शन है। और आज मंगलवार है तो मंगला गौरी का भी दर्शन है। जैसे कुंवारी कन्या का ब्याह शादी होती, वहाँ मतलब लड़कियों लोग लड़के लोग दर्शन करते हैं तो उनका मनोकामना मंगला गौरी मैया पूरा करते हैं। क्योंकि भगवती स्वतः कह रही है कि या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। क्योंकि बिना लक्ष्मी के काम नहीं होना है। अगर आपको पूजन भी करना है, देवता का अर्चन भी करना है तो उसमें लक्ष्मी की आवश्यकता है ना। तो लक्ष्मी के लिए भगवती की दुर्गा की अगर उपासना करेंगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। और दुर्गा की उपासना करने से क्या होता है, लोग कहते हैं कि लक्ष्मी की उपासना करिए लक्ष्मी आएगी, लेकिन हम कहते हैं लक्ष्मी की नहीं, दुर्गा की उपासना कीजिए। क्यों? क्योंकि दुर्गा में महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती है। जब तीनों का समन्वित एक जगह है, जब एक ही की उपासना करने से हमको तीनों चीज़ मिल जा रही है तो हम अलग अलग उपासना क्यों करें? समझ रहे थे, ये भगवती दुर्गा की है, इनकी उपासना करने से तीनों का मिल जाता है। जैसे अब बुद्धि चाहिए, अब पैसा आएगा तो बुद्धि भी चाहिए, कहाँ लगाना है, कैसा खर्च करना है, तो इसके लिए भगवती सरस्वती जरूरी है उपासना। और भगवती काली, अब आपके पास पैसा आएगा तो चाटों पीछे लग जाएंगे कि कैसा है, इसके बाद बहुत ज़्यादा धन है, इसका छीन लो। समझ में? तो इसलिए भगवती काली की उपासना करने से क्या है, वो शत्रु संहारिणी, वो भगवती काली जो है सभी शत्रुओं को शांत कर देती है। इसीलिए भगवती में महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, ये तीनों शक्तियाँ मिल के तब ये दुर्गा बनी। शारदीय नवरात्र के प्रतिपदा पर स्थापित दुर्गा पूजा में पंडाल अपनी आभा बिखेर रही है। काशी नगरी में शारदीय नवरात्र पर प्रथम दिवस से ही मां दुर्गा की कई पंडालें सज जाती हैं। उन्हीं में से एक पंडाल दारानगर स्थित बाबा मृत्युंजय महादेव के मंदिर के बगल में स्थित है, जहां मां दुर्गा की नैनाभिराम मूर्ति है, जिसमें मां सिंह पर सवार महिषासुर का वध करती हुई मुद्रा में है। साथ ही मां लक्ष्मी, मां सरस्वती, भगवान गणेश, भगवान कार्तिकेय और बजरंगबली भी विराजित हैं। हर हर महादेव और माता रानी की जय के उद्घोष के साथ भक्तगण पंडाल में माता के दर्शन करके कृतार्थ हो रहे हैं। साथ ही दारानगर रामलीला कमेटी द्वारा पंडाल के बगल में ही सोमवार को भगवान राम और माता सीता के स्वयंवर की लीला धनुष यज्ञ का भी आयोजन हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में भक्तगण मौजूद रहे। एक प्रकार से शारदीय नवरात्र में शक्ति पूजा के रूप में मां दुर्गा के दर्शन और साथ ही भगवान राम की लीला एक साथ बाबा महामृत्युंजय के दरबार के बगल में वहां उपस्थित लोगों को एक अलौकिक शक्ति की अनुभूति करा रही है। फोटोग्राफर विचार समिति द्वारा तकनीकी जानकारी बढ़ाने को लेकर कार्यशाला का आयोजन हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्किल इंडिया कार्यक्रम का अनुसरण करते हुए फोटोग्राफर विचार समिति द्वारा शहर के फोटोग्राफरों की तकनीकी जानकारी बढ़ाने को हुई बहुमुखी कार्यशाला का आयोजन ककरमत्ता स्थित एक होटल में किया गया। कार्यशाला का शुभारंभ समिति के सचिव रजनीश श्रीवास्तव के गणेश वंदना द्वारा किया गया। गणेश वंदना के पश्चात अतिथियों सहित हाल में उपस्थित सभी का स्वागत सचिव महादेव द्वारा किया गया। स्वागत के पश्चात दिल्ली रोहतक से आए
मेंटर राकेश नगर, विशाल सुरमा, संजीव ढल को अंगवस्त्रम व रुद्राक्ष की माला सहित मोमेंटो समिति के अध्यक्ष गोपाल शर्मा व सचिव रजनीश श्रीवास्तव सहित उपाध्यक्ष द्वय संजय श्रीवास्तव, डी.के. राजू एवं कोषाध्यक्ष गौतम बिजलानी द्वारा संयुक्त रूप से प्रदान किया गया। मंच संचालन करते हुए गोपाल शर्मा ने कहा कि कैमरा जितना महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे ज्यादा महत्वपूर्ण कैमरे के पीछे रहने वाले की नजर। कैमरा व फोटोग्राफर है तो ही अखबारों एवं टीवी में रंग तथा विविधता है, वरना बहुत कुछ ब्लैक एंड व्हाइट ही है। कार्यक्रम के संयोजक उमेश जैन व बलजीत गुप्ता रहे। कार्यक्रम में मुख्य रूप से श्री राम पांडे, शिवशंकर गौड़, राजेश खनेजा, हरीश शर्मा, पुरुषोत्तम तोदी, शंकर तोदी, कमल तोदी, अमित व मनोज जालान, विवेक विश्वकर्मा, मनीष वाधवा, लखन साहनी इत्यादि रहे। फोटोग्राफर मैक्सिमम सेल्फ मेड होते हैं, वो कहीं किसी संस्थान में सीख नहीं पाते। स्किल इंडिया के अंतर्गत लोग सोचते हैं कि खाली कल कारखानों में काम करने वालों को ही स्किल इंडिया माना जाता है, जो लोग वहाँ मजदूरी में काम करते हैं, जबकि फोटोग्राफी एक ऐसा स्किल है जिससे हर पल को एक इतिहास बनाया जा सकता है। अगर आप मान के रखिए, मैं अपनी बात को एक बार तो बताऊंगा कि अगर फोटोग्राफर नहीं होते, कैमरा नहीं होता, तो सारी दुनिया बेरंग होती, अखबार टीवी बेरंग होती। फोटोग्राफर अगर है, और वो मैक्सिमम जितने फोटोग्राफर होते हैं, अधिकतर 95% लोग सेल्फ मेड होते हैं, खुद से सीखे हुए होते हैं। किसी के यहाँ थोड़ी सी शागिर्दी की, कैमरा हाथ में पकड़ा और उन्होंने कैमरा किसी से फाइनेंस करवा लिया और अपना काम करना शुरू कर दिया। एडिटिंग उससे करवा ली, एल्बम उससे बनवा ली। जबकि फोटोग्राफर वो चीज़ है जो ईश्वर ने उसको इस तरीके से बना के भेजा है कि वो किसी भी चीज़ को देखे तो उसमें से खूबसूरती निकाल करके सामने रखे। और इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह प्रसारण यही समाप्त होता है। ममता चौरसिया को दे इजाजत। नमस्कार। लाइव, सच के साथ।